मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम 2.1 मैं मजदूर हूं इस पाठ पर चर्चा किए थे। पुनः आते हैं। मैंने उस दिन तुमको पाठ के जितने भी गद्यांश हैं जो आने लायक हैं उनको बताया था। आते हैं, आज पाठ पर चर्चा करते हैं। और हमने तो इसके डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इसका संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ है। ये आगे देखो, मैं मजदूर हूं जीवनबद्ध श्रम की शक्ति की इकाई। ध्यान से देखना बेटा, मैं मेहनत कश मजदूर हूं आदमी की बनेलेपन से लेकर के आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े का चोट है। जमाने ने करवट ले ली है, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजू पर जवाना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। उसी उठाने वाले एटलस के साथ, पर मैं वो हूं कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। ये यहां तक के हम इसकी व्याख्या देखते हैं बेटा। ध्यान दो, इसका व्याख्या उस दिन तो मैंने बता दिया था, पुनः इसको बता दे रहा हूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के 2.1 से मैं मजदूर हूं नामक पाठ से उद्धृत है और इसके रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये रहा बेटा संदर्भ, और उसके बाद प्रसंग। क्या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक उपाध्याय जी समाज की विषमता पर चित्रांकन किए हैं। मजदूर की जो विशेषता है उसको व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं, देखो व्याख्या, मैं मेहनत कश मजदूर हूं अर्थात निरंतर मेहनत करता हूं। आदमी की बनेलेपन से लेकर के आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। अर्थात छोटी से छोटी और बड़े से बड़े वस्तुओं के निर्माण, उसमें मेरा ही परिश्रम है। आप लोग देख रहे हो, जितने भी ये मकान या निर्मित वस्तुएं दिखाई देती है, ये सब मजदूरों के द्वारा ही बनाए गए हैं। इन्हीं भावों को लेकर के लेखक बता रहे हैं कि मेरे हथौड़े की चोट है, अर्थात मेरे मेहनत परिश्रम का ही फल है। जवाने करवट ली है, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। जमाना तो बदल ही रहा है,
परंतु मजदूर ज्यों के त्यों सदा मेहनत करता और इस तरह से परिश्रम ही वो उसका जीवन है। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए, कहीं पर आराम नहीं किया, निरंतर मैं प्रयास करता रहा। इस तरह से आगे कहते हैं, मेरे बाजू पर जवाना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मेरे बाजू पर जवाना टिका है अर्थात मेरे कर्म पर ही ये वातावरण जो परिवर्तन होता है, नवीनता आती है, विकास होता है, ये सारे मेरे पर ही है। यदि मैं ना अपना मेहनत दूं तो सारी विकास, सारी सभ्यता रुक जाएगी, अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधे पर भूमंडल का भार है, सारे विश्व में यदि विकास का भार है तो वास्तव में मजदूर के ऊपर ही है। इसीलिए इन्हीं भावों को लेकर के साहित्यकार ने दिग्दर्शन कराने का कोशिश किया है ना। कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कभी कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। इस प्रकार बेटा निरंतर मैं प्रयास करता हूं, ऐसा कहता हुआ मजदूर अपने को साहित्यकार ये बता देना चाह रहा कि वास्तव में मजदूर कितना मेहनत कश। आगे देखो, कंधे डाल दो तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा करके गिर पड़े, जवानी का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस नहीं करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, जिसके लिए मुझे थकान नहीं महसूस होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोआ रोआ फड़कता रहता है। देखा ना, कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, यदि वह काम बंद कर दिया तो सारा संसार में विकास रुक जाएगा, जमाने के दौर बंद हो जाएंगे, विकास कहीं पर नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं कभी कंधा नहीं डालता, अर्थात आराम नहीं करता, निरंतर प्रयास करता हूं, श्रम करता हूं, और हमेशा मैं यही करता रहूंगा, कंधे नहीं डालूंगा। हाँ, यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, फिर से बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे थकान महसूस नहीं होगी। निरंतर प्रयास करता हूं। इस तरह से मेरा श्रम के प्रति एक एक रोम भी मदद करने के लिए तैयार है। ये रहा। आगे चलो बेटा, मेरे निर्माण से परिधि की व्यापकता अनंत है। उदयाचल से अस्ताचल तक, क्षितिज के छोरों तक हजारों वर्ष पहले कलयुग की भी अभी अंतराल के गर्भ में था, अपने नदियों के बहाव को रोक दिए।
मैंने नदियों के बहाव को रोक दिए। बहाव जो अभी ताजा थे, प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित, बहाव रोक करके सब स्थित हृदय बनाए, जिन पर पर्जन्य विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति अवलंबित हुई। बढ़ते हुए समुद्र का मैंने जल सुखाया, दलदल की ठोस जमीन का जामा पहनाया और उन पर फसलों की हरी भरी हरी धानी क्यारियां लहराई। प्रकृति में जो रूपांतर हुआ उसका सुंदर चित्रांकन लेखक यहां पर किए हैं। कहते हैं कि मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत। अभी देख लीजिएगा, सृष्टि में जो इतना शशि अर्थात हमारी धरती, हमारी खेती जो इतना हरा भरा दिखाई दे रहा है, उसमें किसका परिश्रम है? तो मजदूरों का है ना। इसी को कह रहा है, मेरे मेहनत के जो व्यापकता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। उदयाचल से अस्ताचल तक की क्षिति के छोरों तक, जहां से भगवान सूर्य नारायण का आगमन होता है वहां से लेकर और जहां पर वे अस्त होते हैं वहां तक पूरे भूमंडल में मेरा ही श्रम निहित है। हजारों वर्ष पहले कलयुग ने भी अभी अंतराल के गर्भ में था, है ना। एक ऐसा समय था कि कोई विकास नहीं हुआ था। मैंने क्या किया? नदियों के बहाव को रोका, बांध बनाया और बांध बना करके उसमें नहरें दौड़ाई, सिंचाई कराया और इस प्रकार से आज की स्थिति देखिए कि जो मरुभूमि थी वहां भी मरुद्यान बन गया। इस प्रकार से लेखक मजदूरों की महत्ता पर चर्चा कर। आइएगा, कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, उसकी नम दलदल भूमि, नम दलदल भरी भूमि किसने सौंदर्य से रंगी? किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया? किसने उसके केसर की फैली क्यारियां में जादू की मिट्टी डाली? कलहन की कलम में से पूछो किसने की? किसने की? किसने किसने? इस तरह से पूरे विकास की एक एक पंक्तियां जो है मजदूरों की परिश्रम पर ही टिका हुआ है। ये उदाहरण दे दे करके साहित्यकार ने समझाने की सुंदर प्रयास किया है। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था। जब मैं नील नद की धारा छाती पर चट्टान ढोती थी। अच्छा देखो बेटा, यहां तक के हो गया और अगला जो है मैं आगे पीरियड में पढ़ाऊंगा, ठीक।